पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। किनारा मिले ना मिले तैरने का हुनर रख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2024 और 19 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर को। हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। दोस्तों, थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशथ अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मालदीव। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमित कुमार। हाल ही में अमित कुमार एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रश्मिका मंदाना को। हाल ही में रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नीतू डेविड। हाल ही में नीतू डेविड भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्र कुमार चौधरी को। हाल ही में सुरेंद्र कुमार चौधरी को जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाखापट्टनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जयंत चौधरी ने। हाल ही में विशाखापट्टनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन जयंत चौधरी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्जीरिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा ने। हाल ही में ओडिशा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्जीरिया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला प्रश्न है, आगामी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। आगामी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ओरछा को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के ओरछा शहर को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन। हाल ही में भारत ने चीन देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस एयरपोर्ट के लिए ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सावरेन वेल्थ फंड्स द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अबू धाबी को। हाल ही में अबू धाबी को सावरेन वेल्थ फंड्स द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार से वक्फ विधेयक वापस लेने का आग्रह किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। हाल ही में राष्ट्रपति को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए 866.87 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, BEML। हाल ही में BEML कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए 866.87 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। तो
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।